नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे सदानंद पाटिल। सदानंद पाटिल एक बेहतरीन अभिनेता हैं जिन्होंने कई फिल्मों में, टीवी सीरियल और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। सदानंद पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ, लेकिन फिर कुछ सालों बाद इनका परिवार मध्य प्रदेश के कटनी शिफ्ट हो गया। वहां पर इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने का सपना इनके दिलों में जागा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया। यहां पर एक्टिंग का हुनर सीखने के बाद रंगमंच के साथ टीवी सीरियल और फिल्मों में सदानंद पाटिल लगातार काम कर रहे हैं। सीरियल दोस्ती यारी, मनमर्जिया, तांडव, वेब सीरीज दिल्ली क्राइम, तो फिल्मों की बात करें तो फुकरे रिटर्न और दुर्गामती में भूमि पेडनेकर के साथ अभिनय करके दर्शकों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सदानंद पाटिल से रूबरू हो इसके पहले एक झलक देखते हैं इनके अभिनय के सफर की। तो सदानंद पाटिल लगातार मुंबई में काम कर रहे हैं, बेहतरीन अभिनय कर रहे हैं, कई टीवी सीरियल्स, फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। तो चलिए सीधे चलते हैं रूबरू और उनसे बात करते हैं। सदानंद पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में। सदानंद पाटिल जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जी, सदानंद पाटिल जी, एक्टिंग जो फील्ड है बहुत ही एक डिफरेंट फील्ड है। यहाँ पर तमाम जो दूसरी फील्ड है उससे एक बहुत ही एक अलग फील्ड है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको स्कूल पढ़ना होगा, आपको उसको पढ़ाई पूरी करनी होगी, फिर कॉलेज जाना होगा और फिर आपको लॉ में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई करनी होगी, फिर इंटर्न करना होगा, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक्टिंग फील्ड में कुछ डिसाइड नहीं रहता। एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 1 साल का भी है वो भी एक्टिंग की शुरुआत कर सकता है। हम देखते हैं कई फिल्मों में, कई एड फिल्मों में छोटे छोटे बच्चे आए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक कभी एक्टिंग नहीं की है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, बड़े बड़े टीवी सीरियल्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो रंगमंच कई सालों से कर रहे हैं, कई एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग का हुनर भी सीख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्रेक के लिए तरसते रहते हैं। तो कब आपने डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में जाना है, कि अलग हटके फील्ड में काम करना है, और कि वो क्या वजह थी कि आपको इस फील्ड में जाने के लिए आप मोटिवेट हुए और आपने एक्टिंग फील्ड में एक मुकाम हासिल किया? हालांकि जी आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप कहें प्लीज। ओके। सो 84 के आसपास मैंने थिएटर शुरू किया था। जी एमेच्योर वगैरह हम लोग काम करते थे शाम इवनिंग में। जी और फिर उसके बाद बहुत अच्छी एक कहानी है कि मेरे भाई साहब ने मुझे एक फिल्म दिखाई, मेरा नाम जोकर, जी जब मैंने एम्पायर टैगीज में देखी थी। जी तो मेरा नाम जोकर देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। जी लेकिन उस वक्त मैं 10th में था तो ये सारी चीजें नहीं कर पाया। जी लेकिन 94 महेश्वर में एक एनएसडी की वर्कशॉप लगी। जी सो फिर मैंने वहां ज्वाइन किया वर्कशॉप में। जी वो वर्कशॉप थी उज्जैन में। जी और फिर वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। जी अ, मैंने रंगविदूषक भोपाल ज्वाइन। जी वहां डायरेक्टर थे बंसी जी, बंसी जी कौल। तो उनके साथ रहकर एक अलग फॉर्म में काम शुरू किया। जी वो था क्लाउन कॉन्सेप्ट। ओके तो वो उनका एक ये मकसद था कि हमारे समाज से जो हास्य और वो एक समूह की बातें करते थे, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जी अभी भी आप देखेंगे तो मीडिया इतना हावी हो गया, ओटीटी वगैरह जितना भी, तो वो सारा जो
मेले और इन सब की बातें होती थी, जी एक सामूहिक उल्लास की बात होती थी, वो अब खत्म हो गई है। जी सो वो अक्सर इस पर पॉइंट आउट करते थे कि मुझे, तो उन्होंने बहुत सारे फैसले, जी कुछ दिन मस्खरों के संग, ऐसे बहुत सारे नाटक थे, वह जो अक्सर झापड़ खाता है, जी जो कॉमेडी पे थे। जी फिर 2001 में मैं ड्रामा स्कूल आ गया, ओके और फिर मैंने वहां से अपना एक्टिंग का सीरियस जी सीरियस एक्टिंग, और फिर उसके बाद मैं वहां से एनएसडी के रेperटरी में चला गया। जी क्योंकि क्या होता है, एज एन एक्टर आप अगर कुछ भी सीखते हैं जी तो उसको अप्लाई करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जितनी भी आपने एक्टिंग की टेक्निक सीखी है, जी वो मैंने एनएसडी रेperटरी में रह के अप्लाई करी। जी और उसके बाद वहां से जैसे ही, चूंकि थिएटर में का, काम तो बहुत है लेकिन फाइनेंशियली इतनी चीजें नहीं, जी तो गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम से एक जगह है जहां पे लाइव शो होता है, जी और वो लाइव शो रेगुलर चल रहा था। 10, और मैंने 10 साल वो किया। हम्म चूंकि मैं शादी कर चुका था तो फैमिली सेटल करने के लिए कुछ फाइनेंशियल की चीजों की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल होती सही है। कहा आपने। जी सो फिर उसके बाद अब चूंकि ये लॉकडाउन आया जी और थिएटर वैसी चीजें सारी बंद हो गई, सिनेमा हॉल बंद हो गए, सारा बिल्कुल, मामला बिल्कुल। ओटीटी पे आ गया। हम्म तो अब हमें भी कुछ ना कुछ करना था। बिल्कुल जी तो अभी रिसेंटली मैंने पिछले 2 साल पहले मुंबई शिफ्ट किया मैंने। ओके जी सदानंद जी, मैं और एनएसडी की बात करूंगा कि एनएसडी में आपने दाखिला लिया था। एनएसडी में सिलेक्शन लेना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है वहां का सिलेक्शन। नहीं। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, आपने क्या कुछ पहले से डिसाइड करके रखा था कि अगर मेरा एनएसडी में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊंगा ही? लेकिन बहुत अच्छी बात रही आपका एनएसडी में सिलेक्शन हुआ। तो मैं एनएसडी में किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां का शेड्यूल क्या था, किस तरह से आपने वहां पर एक्टिंग का हुनर सीखा, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। ड्रामा स्कूल में फुल टाइम जी ट्रेनिंग सेंटर है। सुबह योगा क्लास होती है, जी बॉडी, तो उसके बाद ये है कि आवाज आ रही? जी जी आ रही है। जा आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही है। आप जी बिल्कुल, कहीं आप अपनी बात कहें, आप, हमें आपकी आवाज आ रही है। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। सॉरी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। चलिए बिल्कुल, हम आपको जोड़ने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। सदानंद पाटिल, एनएसडी में उनका दाखिला हुआ, उसके बाद रेperटरी में कई सालों तक उन्होंने उसमें काम किया, एक्टिंग के हुनर सीखे, और उसके बाद फिर एक लाइव ओपेरा था, वहां पर भी उन्होंने काम किया। और थे तो वो, उनका जन्म तो हुआ था वर्धा में महाराष्ट्र के, लेकिन उसके बाद फिर कटनी वो शिफ्ट हो गए थे, और फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में जहाँ पर बहुत सारा रंगमंच होता है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा रंगमंच किया। उसके बाद फिर एनएसडी में दाखिला लेके वहाँ पर एक्टिंग का हुनर सीखा। उसके बाद फिर और लगातार उनका आपका अभिनय जारी है। थ्योरी की कुछ क्लासें होती हैं, जी वो आपको एज एन एक्टर बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करने के लिए फायदेमंद होती है। और उसके लिए है कि फर्स्ट ईयर में आपको एक छोटे छोटे सीन वर्क कराए जाते हैं, कुछ जी एक्टिंग के इनपुट दिए जाते हैं, और जी उसके बाद आता है आपका सेकेंड ईयर में आपको
थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे फारसी ड्रामा होगा, फारसी, और आपका कुछ माइथोलॉजिकल होगा, और फिर धीरे धीरे आप रियलिस्टिक की तरफ बढ़ते जाते हैं जी पीरियड ड्रामा, जैसे आप शेक्सपियर के ड्रामा होते हैं प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें 3 साल के जिसमें आप थ्रू आउट प्रोडक्शन प्रोसेस है ये इसी में, तो ये लगातार चलने वाला एक सिलसिला है जो 3 साल तक में कंप्लीट हो जाता है जी। और फिर उसके बाद चूंकि एज एन एक्टर का काम जो है कि वो सेल्फ का काम करता है, बिल्कुल। तो आप जितना सेल्फ पे काम कर पाते हैं वही एक्टर की ग्रोथ है जी। और तो ये है ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग। जी। बाकी तो हैं बहुत सारे में आते हैं, तो लगभग एक थ्योरी जी जी सदानंद जी जो कंटिन्यू चलते रहती है आपके साथ। जी जी बिल्कुल। तो आपने सॉरी मैं बताया आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने बताया कि एनएसडी में किस तरह से वहां पर आपका रूटीन था और कैसे आपने एक्टिंग का हुनर सीखा। आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? जी, तो हम और चर्चा करेंगे। आपको हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे। तो मैं आपके बारे में और जिस तरह से मैं बातें कर रहा था कि आपने बहुत एक लंबा एक त्याग किया है, बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, आपने काम किया लगातार, वर्धा से फिर कटनी, कटनी से फिर भोपाल से फिर एनएसडी, जी फिर एनएसडी से रेपेटरी। जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? आपको सदानंद जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है अभी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, चलिए हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है कि हम आपसे लगातार संपर्क में रहें। और मैंने बहुत सारे आपकी फिल्मों में आपका चरित्र जो आप निभाते हैं उसको मैंने देखा है, बहुत ही बेहतरीन अभिनय आपने किया है। चाहे हम आपकी फिल्म दुर्गामती की बात करें कि किस तरह से आपका वो भूमि पेडनेकर के साथ सीन था, और हम अगर अरशद वारसी के साथ बात करें, उनके साथ भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आप उनके साथ सीन किया आपने। ऐसे तमाम आपने वेब सीरीज़ की हैं, टीवी सीरियल की हैं, बहुत ही एक बेहतरीन अभिनेता हैं आप। जी सदन जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे तो आप उसका जवाब दीजिएगा आप। जी, अक्सर जो एक अभिनेता होता है जब मुंबई जाता है वो तो एक ब्रेक के लिए तरसता रहता है। मुंबई जो एक महानगरी है, देश के कोने कोने से लोग वहां से आते हैं, अपना एक सपना लेकर आते हैं, ड्रीम लेकर आते हैं। वो सोचते हैं कि हम यहां पर आएंगे, जो एक हमारा सपना है, हम लोगों के दिलों में छा जाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुंबई में लाखों लोग आते हैं और मुंबई से लाखों लोग जाते भी हैं। तो एक जो ब्रेक होता है, जिस ब्रेक के लिए अभिनेता हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, सिंगर की हम बात कर लें, डांसर की बात कर लें, अब अभिनेता है तो हम एक अभिनेता की बात करें, वो एक ब्रेक के लिए तरसता रहता है। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे वो आपको पहला ब्रेक मिला और वो क्या काम था जिसमें आप काम कर रहे थे। जी, वाकई जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था, जो मेरा सबसे पहला सवाल था कि जो एक एक्टिंग फील्ड है बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, क्योंकि यहां पर बाकी जो दूसरी फील्ड है उसकी तरह कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग के बाद फिर आप जो भी जॉब करते रहते हैं। लेकिन यहां पर आप कब शुरुआत करते हैं और कब खत्म करते हैं ये हमें खुद नहीं पता रहता है। क्योंकि किसी भी उम्र में एक्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी उम्र में। कोई चाहे अगर किसी का मन हो तो वो 50 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग की शुरुआत कर सकता है। कोई छोटा सा बच्चा हो जिसको अभी बोलना भी नहीं आता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके लिए भी काम है। वो कई फिल्मों में, कई ऐड में दिखाई देता है वो एक छोटा सा बच्चा। लेकिन इस एक्टिंग फील्ड में जैसे मैंने कहा कि कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कलाकारों के लिए। यहां पर वो आता है एक उम्मीद के साथ आता है महानगरी, लेकिन वहां पर कब उसे ब्रेक मिलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ब्रेक मिलने के बाद जो वो काम कर रहा है लोग उसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी सारे सवाल रहते हैं। और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग रहती है। और मुंबई में कंपटीशन बहुत सारा रहता है, क्योंकि बहुत सारे देश से वहां पर लोग आते हैं। हालांकि एक कलाकार के लिए कोई भाषा या कोई क्षेत्र फिक्स नहीं रहता है। अगर वो कलाकार है तो वो किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में जाके काम कर सकता है। वो मुंबई में काम कर सकता है, वो साउथ में काम कर सकता है, वो छत्तीसगढ़ में काम कर सकता है, वो असमिया फिल्मों में काम कर सकता है, वो बंगाली फिल्मों में काम कर सकता है। लेकिन
इस फील्ड में कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। कई सालों से हमारे पास काम नहीं है, लेकिन अचानक एक फोन आता है कि कल आपको शूटिंग में आना है, और 1 महीने बाद वो फिल्म आपकी रिलीज हो जाती है और दर्शक आपके किरदार को पसंद करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास ऑफर ही ऑफर रहते हैं। फिल्मों के लिए आपके पास फोन आता है, सीरियल्स के लिए आपके पास फोन आता है। अभी 1 महीने पहले आपके पास कुछ काम नहीं था, लेकिन अचानक इतना सारा आपके पास काम आता है। 1 महीने पहले हम सुबह शाम के खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब अचानक से हमारी किस्मत बदलती है तो हमारे पास बड़े बड़े घर, लग्जरी कारें, हमारे पास सब आ जाती हैं। तो ये फील्ड ऐसी है, इसलिए कहते हैं कि चकाचौंध भरी ये फील्ड है, माया नगरी है। और उसी माया के जाल में लोग आते हैं और अपना करियर बनाने के लिए एक उम्मीद के साथ यहां पर आते हैं, लेकिन वो उम्मीद हर किसी की पूरी नहीं होती। लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग वापस जाते हैं। जो बहुत महान अभिनेता अमिताभ बच्चन, अगर हम उनके बारे में भी बात करें तो कहा जाता था कि वो जब स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में तो बहुत जगह स्ट्रगल किया, लेकिन उनको काम नहीं मिला, लेकिन वो वापस जा रहे थे। फिर अचानक से एक बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर उनको एक फिल्म के लिए ऑफर करता है, वो फिल्म करते हैं, 7 हिंदुस्तानी। उसके बाद लगातार फिर वो फिल्म करते रहते हैं। शोले की बात करें, शोले में क्या जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस था, हर फिल्म में उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस था, और आज वो सदी के महानायक है। ये फील्ड वैसी है, एक्टिंग फील्ड वैसी है, लेकिन स्थिरता की थोड़ी सी कमी रहती है। हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, ये चीज थोड़ा सा डिसाइड हमारे हाथ में नहीं रहता है। कलाकार सिर्फ अपनी तरफ से प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन उसको ब्रेक भी चाहिए। ब्रेक के बाद फिर डर ये भी रहता है कि ब्रेक तो हमें मिल जाता है, हम काम तो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब एडिटिंग टेबल पर हमारा काम जाता है तो हमारे सीन उसमें कट हो जाते हैं। कभी कभी कई मैंने अभिनेताओं को देखा है, वो इसी उम्मीद के साथ अपने रिश्तेदार और लोगों को बताते हैं कि ये फिल्म आने वाली है, इस फिल्म में मैं काम करने वाला हूं। उनके रिश्तेदार टॉकीज पहुंच जाते हैं, वो खुद भी टॉकीज पहुंच जाता है और बड़ी उम्मीद के साथ बैठता है, इंतजार करता है कि अभी मेरा सीन आने वाला है, लेकिन देखता है कि उसका सीन कट हो गया है। बड़ा निराश होता है वो। और उसी फिल्म में जो उसने सीन किया था, कभी कभी ऐसा होता है उसको लगता है कि इसमें तो मेरा बहुत बड़ा काम है, उसके पास कुछ छोटे काम के भी ऑफर रहते हैं, लेकिन उसको वो ठुकरा देता है। बिल्कुल। और लगातार हम एक्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और हमारे साथ बातें सितारों की में जुड़े हुए हैं सदानंद पाटिल। सदानंद जी, मैं अभी दर्शकों से बात कर रहा था इस एक्टिंग फील्ड की परिस्थिति को लेकर कि किस तरह से उतार चढ़ाव इसमें रहता है। कई कलाकार लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिलता है। तो आपको पहला ब्रेक कैसे मिला और क्या था वो ब्रेक आपका? और जब पहली बार पता चला कि मैं ये इस तरह से काम करने वाला हूं, जिस ब्रेक का आप इंतजार कर रहे थे, तो किस तरह का रिएक्शन था आपका? बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हम लोग अक्सर एक अपनी सपनों की दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं जी। जैसे ही मुझे 2016 में एक ऑफर आया सीरियल का, तो वो थी दोस्ती वाली मनमर्जियां, स्वास्तिक प्रोडक्शन के लिए जी। तो जब वो काम मेरे हाथ आया तो पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था जी। तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उठा के ये ऑफर, जैसे होता है ना रास्ते चलते, भाई तुम मेरी फिल्म में काम करोगे, ऐसा कुछ जी। तो हाँ, वहां पे शायद वो शो देखने आए होंगे डायरेक्टर वगैरह, तो उन्होंने वहां से पिक किया, मेरा नंबर लेके किसी तरीके से मुझे कांटेक्ट किया, और फिर मैं उस सीरियल के लिए मैंने अपने आप को, मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं करता हूँ आपके साथ। सो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आप अपने सपनों को एकदम सामने साकार होता हुआ देखते हैं। और ये था कि चूंकि आज नहीं तो कल इस लाइन में आना ही था। बिल्कुल। और ये काफी लंबा सफर निकल चुका था स्ट्रगल का जी। तो ये लगा कि चलो ठीक है, अब हम सही रास्ते पर आ रहे हैं, क्योंकि थिएटर में कितना भी कहें आप, तो उस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकते, अपनी सारी चीजों को नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसा कि आप चाहते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गावती में आपने भूमि पेडनेकर के साथ काम किया जी। बहुत जबरदस्त उसमें आपका अभिनय था, मैंने भी वो आपका सीन देखा है, फिल्म देखी है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपने भूमि पेडनेकर के साथ काम किया? और ये एक तरह से एक हॉरर फिल्म थी, तो शूटिंग का माहौल कैसा था? क्या सब डरे हुए रहते थे लोग कि एक फन माहौल था उसमें? एक्चुअल में ये सब तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन
बस यही है कि हम लोगों को अभिनय करना होता है, क्योंकि डरने का तो अभिनय करना होता है। बिल्कुल। और ये बता दिया जाता है कि ये सीक्वेंस ऐसा है जी। और चूंकि टेक्निकली बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें पता है रीटेक होगा अभी, तो ना वहां पे सिर्फ अभिनय ही काम आता है, जो आप डरें और लोगों को डराएं। बिल्कुल। तो आपकी एक्टिंग से लोग डर जाएं जी, अगर हॉरर फिल्म है तो वो ये है। बाकी ऐसे ये जरूर है कि एम्बियंस क्रिएट किया जाता है उस तरीके का। जी जी जी। हाँ हाँ जी, भूमि पेडनेकर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, इसके बारे में जरा कुछ बताएं। बहुत ही अच्छा, और वो बहुत ही कोऑपरेटिव थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जब भी कोई सीन करते हैं तो पहले लाइन रिहर्सल जरूर होती है जी। तो हाँ, 1-2 लाइन रिहर्सल के बाद उन्होंने कुछ गाइड भी किया कि देखिए सदानंद जी ऐसे करिए, ऐसे करिए। और कई बार क्या होता है कि आप अचानक किसी बड़े एक्टर के साथ, मतलब जो कि ग्लैमर में काफी ऊपर है आपसे, तो आप एक बार थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उसका वो ऑरा आपके सामने आता है जी। हाँ, तो वो उनको ये महसूस हुआ, बोले सदानंद जी आप थोड़ा सा मेरे ऑरे में होकर बहुत डाउन जा रहे हैं, जी जी। तो उसको बढ़ाइए। Okay. तो फिर मैंने फिर उसके बाद क्योंकि अगर किसी से फ्रेंड्स जैसी बातें होने लग जाए तो फिर वो बातें खत्म हो जाती है, वो तो फिर मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गया। और क्योंकि उसमें ये था कि उनका ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब सीन में था उनका सिर्फ ये जो भी उन्होंने एक्शन किया, जैसा कि आपने देखा होगा, तो बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। मतलब ये हुआ कि जिसको कहते हैं ना, एक आपने कोई एक्टर को सपोर्ट करना। जी जी। तो हाँ, वो था उनका। जी, बहुत बढ़िया। और बहुत ही अच्छी खुश मिजाज हैं वो, जी एक्ट्रेस हैं और अच्छे ही हैं। जी जी। सदानंद जी, आपने कई रंगमंच में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में काम किया, वेब सीरीज में काम किया है, तो अगर कोई आपका निभाया हुआ किरदार का अगर कोई आपको डायलॉग याद है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। डायलॉग? जी हाँ, ये चूंकि ये लाइव ड्रामा था संगूरा नाटक का जी, तो उसमें शुरुआती होती थी एकदम से कि लेकिन जोरावर नहीं डूबा करते टोटमल, डूबते वो हैं जो डरते हैं। तो अब मैं बनूंगा अब मैं बनूंगा इस शहर का राजा जी, मेरे हाथों में होगी सारी ताकत। वाह। हाँ, तो ये कुछ सारी ऐसे डायलॉग थे। बिल्कुल। अच्छा सदानंद जी, ऐसे बहुत सारे फेमस डायलॉग हैं जो लोगों की जुबान में हैं, और अगर दर्शक अगर देखना चाहें तो सदानंद पाटिल को अगर वो रोल मिलता है तो वो कैसे उस डायलॉग को डिलीवर करते हैं। अगर हम जैसे अगर बात करें शाहरुख खान के डॉन की बात करें कि 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, अगर आप इस डायलॉग को अपने अंदाज में बोले तो आप कैसे बोलेंगे? जी। वैसे तो क्योंकि क्या है कि हम लोग पैदा ही हुए हैं जब, मतलब इन सारी चीजों को देख के ही बड़े हुए हैं जी। अब चूंकि वैसे भी और चूंकि कहीं एक ट्रेनिंग का हिस्सा सामने आता है जी। तो बदलती हैं। और ट्रेनिंग में यही होता है कि आप चीजों को कितना अपना बना लेते हैं, कोई भी लाइन हो, है ना, उसमें कितना कन्विक्शन लाते हैं, लगे कि आप बोल रहे हो। अगर पुलिस वाले आप हो तो आप कैसे पुलिस वाले हो सकते हो जी। और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये हो जरूर हो जाता है, जैसे बच्चन साहब की लाइन है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम शहंशाह। तो अब चूंकि उनका अपना एक ऑरा है, उन्होंने अपने उस चीज को लेकिन इतना कन्विक्शन पैदा किया कि आपको लगेगा कि हाँ जी ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल। तो सदानंद पाटिल जब ये डायलॉग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप हैं लेकिन नाम शहंशाह है। वाह, क्या जबरदस्त। आपने बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में इस डायलॉग को आपने सुनाया है, बहुत जबरदस्त। तो अब इच्छा बढ़ गई है, अब दिल से इच्छा बढ़ गई कि एक आध डायलॉग आपसे और सुना जाए। तो डॉन फिल्म का जो फेमस डायलॉग है, प्लीज आप उसको अपने अंदाज में बोलिए। डॉन को पकड़ना नामुमकिन ही नहीं। सॉरी, मैं एक बार लाइन मिस कर जी बिल्कुल, जो उसकी जो लाइन है कि डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये मेरा अंदाज था लेकिन बहुत खराब अंदाज था। बिल्कुल। आप अपने अंदाज में बोलिए। आप
जी सदानंद जी, डॉन को, सॉरी जी मैं फिर से डायलॉग थोड़ा रिपीट करता हूँ, इस बार बहुत नॉर्मल वे में रिपीट करता हूँ। मैं उस मूड में जा रहा था और कुछ नहीं। अच्छा बिल्कुल, चलिए हम इंतजार करते हैं कि आप उस मूड में आए और बस। फिर आप बोले उसको आप। जी हाँ। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल। वाह, बहुत जबरदस्त। मतलब इच्छाएं तो बहुत हो गई है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ी समय की भी कमी रहती है। तो मैं ये आपसे जो सवाल है मैं करना चाहूंगा कि जो हमारे तमाम जो नए दर्शक देख रहे हैं, जो इस एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि जब आप इस फील्ड में आए तो किस तरह से तैयारी करें और किन बातों का आप खास ख्याल रखें? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ग्रेजुएट तो हो, और अच्छे ग्रेजुएट हो, अच्छी जानकारी होती है सोशल मीडिया, सारी चीजों की, सोशल है, पॉलिटिकल है, सारी जानकारी आपको हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे एज एन एक्टर कैरेक्टराइजेशन में हेल्प तो करती ही है। फिर उसके बाद आपने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो, ड्रामा स्कूल है, FTI है, अपना भोपाल का जितने भी थिएटर से तो हो कम से कम आप। बिल्कुल। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल, जैसे हम लोग नहीं कहना चाहिए, वो भी बेचारे मेहनत करते हैं ना कहीं से मेहनत करके ही आते हैं, लेकिन वो परिपक्वता कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, और शायद उसके काम को देख के दर्शक जरूर ये कहते हैं कि यार थोड़ा सा कहीं मिसिंग था। तो मैं कहता हूं कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ही लें तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। सदानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपने सफ़र के बारे में हमसे शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बातें सितारों की में बात की सदानंद पाटिल से, जाना उनके अभिनय सफ़र के बारे में। अगली बार किसी खास शख्सियत से हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।